गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एडोटेरिया बिहार दरोगा प्रीलिम्स के लिए जो वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया है, इसके सेट नंबर 10 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 9 सेट तक जो है कंप्लीट कर लिए हैं, तो जो भी नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो पहला क्वेश्चन है, एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो एसी करंट को डायनेमो द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो एसी करंट को डायनेमो द्वारा उत्पन्न किया जाता है। डायनेमो डीसी करंट और एसी करंट जनरेटर दोनों के रूप में काम करता है। तो डायनेमो डीसी करंट जनरेटर और एसी करंट जनरेटर दोनों के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। तो बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जिंक ऑक्साइड का। तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए। जिंक ऑक्साइड जो है ये एक अकार्बनिक यौगिक है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है और इसका सूत्र होता है JnO। और यह एक सफ़ेद पाउडर है जो पानी में अघुलनशील होता है। तो ये एक सफ़ेद पाउडर है जो पानी में अघुलनशील होता है। नेक्स्ट है, जनसंख्या में अनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है। तो जनसंख्या में अनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या हो जाएगा। तो उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन जो है ये जनसंख्या में अनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत होता है। नेक्स्ट है, डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। तो 4। तो डीएनए में जो है 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। तो ये चारों कौन से होते हैं। तो थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन और एडेनिन। तो एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और गुआनिन। तो डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और गुआनिन। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान किस प्रकार का आरएनए एमिनो एसिड को राइबोसोम में ले जाता है। तो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान जो होता है किस प्रकार का आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम में ले जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा। तो टीआरएनए। तो टीआरएनए जो होता है ये जो है राइबोसोम को ले जाता है, आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम में ले जाता है टीआरएनए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग में आता है। तो कौन सा सूक्ष्मजीव जो है फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में आता है। तो ये कौन सा हो जाएगा। तो राइबोसोम। तो राइबोसोम एक प्रकार का क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, जो क्या होता है फलदार पौधे के जैव उर्वरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। यह पौधों की जड़ों में जो होता है एक सहजीवी बंध बनाता है। तो पौधों के जड़ों में सहजीवी बंध बनाता है और ये पौधों की वृद्धि और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने में मदद करता है और इसको वहाँ से नाइट्रोजन मिलता है। तो ये जो है जीवाणु है और ये पौधों की जड़ों में सहजीवी संबंध को जो है दर्शाता है और पौधों में वृद्धि और मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है। तो इसमें से असत्य फल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो असत्य फल हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी जो है यह असत्य फल है। असत्य फल क्या होता है, जो जिस फूल में जो है फूल और अंडाशय नहीं होता है। तो जिस फल में फूल और अंडाशय नहीं होता है बल्कि फूल के जो अन्य भागों से बनता है, तो उसे ही असत्य फल कहा जाता है। असत्य फल के उदाहरण में आ जाता है आपको सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, अंजीर हो गया, अनानास हो गया, ये सभी असत्य फल है। तो सेब, अंजीर, अनानास, स्ट्रॉबेरी ये सब असत्य फल हो जाएगा। कार्बन डेटिंग द्वारा निम्नलिखित में से किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग द्वारा किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। तो जीवाश्म का। तो जीवाश्म का अध्ययन जो है कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है। तो कार्बन 40 का प्रयोग किया जाता है जीवाश्म की आयु जानने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो देखिए गैस जो है यह तत्व का उदाहरण नहीं होगा, तो गैस इसमें आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधों को शक्ति प्रदान करता है। तो पौधों को शक्ति कौन सा उत्तक प्रदान करता है। तो एस्केलेकामा पौधों को ताकत और शक्ति प्रदान करता है। यह जो है बीजों और मेवों के आवरण में जो है तनों में संवहनी उत्तक के आसपास और पत्तियों की सिराओं पर पाया जाता है एस्केलेकामा। और ये सरल अस्थायी उत्तक है। नेक्स्ट है, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रानोसाइट्स निम्नलिखित में से किसका वर्गीकरण है। तो क्या है, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रानोलोसाइट्स किसका वर्गीकरण है। तो ये वर्गीकरण हो जाएगा आपको डायलिसिस का।
सॉरी, आरबीसी का, तो ये आरबीसी का हो जाएगा। ये बार बार, हाँ, तो ये आरबीसी का हो जाएगा। ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रानुलोसाइट्स जो है ये आरबीसी का जो है वर्गीकरण है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के रक्त से यूरिया को अलग करके उसे साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो किसी व्यक्ति के रक्त से यूरिया को अलग करके उसे साफ करने के लिए जो है डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अत्यंत संकीर्ण नलिकाओं का एक नेटवर्क जिसके माध्यम से धमनियां और नसें जुड़ी होती है क्या कहलाती है। तो अत्यंत संकीर्ण नलिका का एक नेटवर्क होता है जिसके माध्यम से धमनियां और नसें जुड़ी होती है, क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपको केशिकाएं। तो ये केशिकाएं कहलाता है। केशिकाएं जो होती है शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका है जो धमनियां और शिराओं को जोड़ती है और उत्तकों, धमनियां और शिराओं को जोड़ती है। तो ये जो है केशिका हो जाएगा। नेक्स्ट, दी गई ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि नलिका रहित है। इसमें से नलिका रहित ग्रंथि कौन सी हो जाएगी। तो नलिका रहित ग्रंथि हो जाएगी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है ये नलिका रहित होती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोगग्रस्त त्वचा सतहों के इलाज के लिए उपयोग में आएगा। तो कौन सा रोगग्रस्त है त्वचा सतहों के इलाज के लिए उपयोग में आएगा। तो ये हो जाएगा आपको एंटीसेप्टिक्स। तो एंटीसेप्टिक्स जो है यह त्वचा सतहों के इलाज के लिए उपयोग में आता है, जैसे कि घाव, कट, अल्सर और रोगग्रस्त त्वचा की सतहों के लिए जो है एंटीसेप्टिक्स का जो है प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज की प्रकृति होती है। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज की प्रकृति कैसी होती है। तो उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक। तो उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होती है फ्यूज की प्रकृति। उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक। नेक्स्ट है, माध्यम में ध्वनि की गति निर्भर करती है। तो माध्यम में ध्वनि की गति किस पे निर्भर करती है। तो घनत्व पर। तो माध्यम में ध्वनि की गति घनत्व पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, 20 किग्रा द्रव्यमान का एक लकड़ी का गुटका 4 मीटर प्रति सेकेंड से त्वरित होता है। तो ब्लॉक पर लगाए गए बल की गणना की जाएगी, किससे की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 80 न्यूटन से। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है इसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा हम हवा से विभिन्न गैस प्राप्त करते हैं। तो वो प्रक्रिया कौन सा है जिसके द्वारा हम हवा से विभिन्न गैस को प्राप्त करते हैं। तो ये हो जाएगा आंशिक आसवन। तो आंशिक आसवन के द्वारा जो है हम हवा से विभिन्न प्रकार के गैस प्राप्त करते हैं। वायु गैस का एक सजातीय मिश्रण है और इसमें जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैस जो होता है अलग अलग अनुपात में मिले होते हैं। तो नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह कब दिल्ली पर अधिकार करने में सफल रहा। 1857 के विद्रोही कब दिल्ली पर अधिकार करने में सफल रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 12 मई 1857 को। तो 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करने में विद्रोही सफल रहा। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। मिरातुल अखबार किस प्रकार का समाचार पत्र है। तो मिरातुल अखबार जो था राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था और किस प्रकार का समाचार पत्र है। तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो मिरातुल अखबार जो है ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट है, कलकत्ता से दिल्ली जब राजधानी को स्थानांतरित किया गया था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था। तो कलकत्ता से दिल्ली जब किया गया था स्थानांतरित, तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल या वायसराय। तो ये हार्डिंग द्वितीय। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय गवर्नर जनरल थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसने की। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया है। तो 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। केशव चंद्र सेन। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट, तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि से यंग हस्बैंड अभियान दल को भारत के किस वायसराय या गवर्नर जनरल ने भेजा था। तो तिब्बत पर नियंत्रण करने के स्थापित से जो है यंग हस्बैंड अभियान दल को किस वायसराय द्वारा भेजा गया था। तो ये भेजा गया था आपको लॉर्ड कर्जन द्वारा। तो ये कर्जन द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट है, किस देश की व्यापारी कंपनी का नाम एस्टाडो द इंडिया था। तो किस देश की व्यापारी कंपनी का नाम एस्टाडो द इंडिया था। तो पुर्तगाल। तो पुर्तगाल का जो है व्यापारी कंपनी का नाम एस्टाडो द इंडिया था। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी।
तो स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का पिता, आध्यात्मिक पिता की जो है संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में। और 1940 से 46 तक जो अबुल कलाम आज़ादी जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है। सही तो उधर दिख नहीं रहा है, तो पीडीएफ में क्लियर दिखेगा। तो चलिए इसको हम पढ़ देते हैं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के एक प्रांत दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की प्रांत थी दक्षिणापथ, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णश्री। तो सुवर्णश्री ऑप्शन नंबर सी दक्षिणापथ की राजधानी थी। नेक्स्ट है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बारे में बहुत सी सूचनाएं जिन शिलालेख से प्राप्त होती हुए कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बारे में बहुत सी सूचनाएं शिलालेख प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं आपको उत्तर मेरूर से। तो ये उत्तर मेरूर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं की गई है? तो तुलसीदास द्वारा नहीं की गई, इसमें है गीतावली, साहित्य रत्न, विनय पत्रिका और दोहावली। इसमें पूछा गया तुलसीदास द्वारा कौन सी रचना नहीं की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको साहित्य रत्न। साहित्य रत्न जो है ये रचना तुलसीदास द्वारा नहीं की गई है। तो साहित्य रत्न तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट है, कोल्ड डेजर्ट जयमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र कहाँ किस राज्य में है? तो कोल्ड डेजर्ट जयमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र किस राज्य में हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो कोल्ड डेजर्ट जयमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो यूक्रेन में। तो चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन में स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों उनके राजभाषा का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो भारत के पड़ोसी देश उसके राजभाषा का कौन सा इसमें जो है सही नहीं है? तो इसमें देखिए मालदीव द्विवेही, भूटान जोखवा, अफगानिस्तान पश्तो और नेपाल हिंदी। तो इसमें बोला गया कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नेपाल हिंदी। नेपाल हिंदी ये गलत है। नेपाल में जो है नेपाली बोला जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेपाल जो है, नेपाल की सीमा जो भारत से कितना लगती है? तो 1751 किलोमीटर लगती है। और नेपाल का जो भाषा है वो नेपाली है। जैसे बिहार में फाग राग गीतों की रचना का श्रेय किसे जाता है? तो बिहार में फाग राग गीतों की रचना का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है नवल किशोर सिंह को। तो नवल किशोर सिंह को जाता है बिहार में फाग राग गीतों की रचना का श्रेय। बिजाग पोर्ट कहाँ है? तो बिजाग पोर्ट कहाँ हो जाएगा? तो बिजाग पोर्ट है आपको आंध्र प्रदेश में। तो बिजाग पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, बेरीनाग झरने से किस नदी का उद्गम है? तो बेरीनाग झरने से किस नदी का उद्गम है? तो झेलम नदी का। तो झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग झरने से है जम्मू कश्मीर में, और यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। झेलम नदी को जो है कश्मीर घाटी की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। तो झेलम नदी को कश्मीर घाटी की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के केंद्र एवं संबंधित नेतृत्वकर्ता का कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखिए कौन सा गलत है ये देखना है। बरेली खान अब गाफूर खान सही है, बहादुर खान। हरियाणा से राव तुलाराम सही है, संभल से सुरेंद्र साई ये भी सही है। ग्वालियर से बेगम हजरत महल गलत है। ग्वालियर से जो है लक्ष्मीबाई कर रही थी नेतृत्व, ये गलत हो जाएगा। बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। नेक्स्ट है, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इज्जत नगर में। तो इज्जत नगर में जो है केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान स्थित है। और इज्जत नगर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के जो है बरेली में है इज्जत नगर। तो उत्तर प्रदेश के बरेली में। राग मियाँ का मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? तो राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? ये माना जाता है तानसेन को। तो राग मियाँ की मल्हार की रचयिता तानसेन को माना जाता है। मिर्च में तीखापन किस रसायन के कारण होता है? तो मिर्च में तीखापन किस रसायन के कारण होता है? तो कैप्सेसिन के कारण। तो कैप्सेसिन के कारण जो है मिर्च में तीखापन होता है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति और क्षेत्र में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो होता है 1913 साहित्य में, तो ये सही हो जाएगा।
कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति में, ये भी सही है। अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र, ये भी सही है। अभिजीत बनर्जी 2020 अर्थशास्त्र में, ये गलत है, तो ये गलत हो जाएगा अभिजीत बनर्जी। नेक्स्ट है, इसको जो 2019 में दिया गया था, 2019 में अभिजीत बनर्जी को दिया गया था। इनमें से कौन सी कृति तुलसीदास की नहीं है? तो इसमें से कौन सी कृति तुलसीदास की नहीं है? तो ये साहित्य लहरी, अभी हम लोग देखे थे ऊपर भी, साहित्य लहरी जो है ये तुलसीदास की नहीं है। ये सूरसागर एवं साहित्य लहरी पुस्तक जो है सूरदास द्वारा लिखा गया है, तो ये सूरदास की है साहित्य लहरी, तुलसीदास की नहीं है। बाकी गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर को क्या नाम से मतलब जाना जाता है? तो एशिया को अफ्रीका से कौन सी नहर अलग करती है? तो स्वेज नहर। तो स्वेज नहर जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करती है और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावी हुआ? तो भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावी हुआ? तो 1978-80 में जो है अनवरत योजना प्रभावी हुआ। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लेखक और पुस्तक। इसमें देखिए क्या है, प्लिनी, पीपल्स ऑफ द एर्थ्रियन सी, तो ये गलत हो जाएगा। पेरिपल्स ऑफ द एथ्रियन सी यही गलत है। टॉलमी भारत का भूगोल, कात्यायन गार्गी संहिता और अली अहमद चचनामा, ये सही है। प्लिनी पेरिपल्स ऑफ द एथियन सी, ये गलत हो जाएगा। पेरिपल्स द एथियन सी के रचनाकार जो है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये अज्ञात लेखक है, तो ये अज्ञात लेखक है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। सत्य कथन का चुनाव करें। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। पाक जल संधि श्रीलंका को जाफना प्राद्वीप से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और इंडोनेशिया को अलग करती है। तो इसमें पूछा गया है निम्न में से सत्य है, तो इसमें कौन कौन सा सत्य है? तो 1, 2 और 3 सत्य हो जाएगा। 1, 2 और 3 सत्य हो जाएगा। इसमें 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करती है, न कि इंडोनेशिया से, तो अंडमान को निकोबार से अलग करती है ये, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें 1, 2, 3 सही है। भारतीय हिमालय भारतीय क्षेत्र सबसे ऊंची चोटी है, तो भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी भारत में? भारत की तो ये हो जाएगी आपको कंचनजंगा। तो भारतीय हिमालय भारतीय क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगी। यही रहता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 गार्डुन आस्टीन हो जाती, तो इसमें हो जाएगा कंचनजंगा। K2 की कितना है ऊंचाई? तो 2611, और कंचनजंगा का जो है 8595 जो है मीटर है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से कौन जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपको भवानी। भवानी जो है कावेरी की सहायक नदी है, तो ये कावेरी की सहायक नदी है भवानी। भवानी कावेरी की सहायक नदी है। कपिली, मानस, तिस्ता, लोहित, दवांग, सियांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। रेगुर मिट्टी पाई जाती है, तो रेगुर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसमें सभी में हो जाएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश सभी में हो जाएगा रेगुर मिट्टी, मतलब काली मिट्टी। और कपास की खेती के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य मंत्री परिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति। तो राज्य मंत्री परिषद विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव का निर्देशन कौन करता है? तो पंचायत चुनाव का निर्देशन कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। तो पंचायत चुनाव का जो है निर्देशन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत? तो 243 के तहत। केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत निहित है? तो केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा जो है 7वीं जो है सूची में वर्णित है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 जो है प्रकार से वर्णित है। आपातकाल लागू होने पर लोकसभा की अवधि कितने दिन तक बढ़ाई जा सकती है? तो आपातकाल लागू होने पर लोकसभा की अवधि कितने दिन तक बढ़ाई जा सकती है? तो एक बार में 1 वर्ष। तो एक बार में 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है लोकसभा की अवधि। उपचुनाव कब कराया जाता है? उपचुनाव कब कराया जाता है? तो ये कभी भी कराया जा सकता है। उपचुनाव कभी भी करवाया जा सकता है। भारत का नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत का नागरिकता अधिनियम जो 1955 में लागू हुआ। तो भारत का नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू हुआ। नेक्स्ट है, लोक नियोजन में अवसर भेदभाव का निषेध किन अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
तो लोक नियोजन में अवसर और भेदभाव का निषेध जो आता है, निषेध, ये 16 के 2 में आता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से शुरू होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से शुरू होता है? तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि चुनाव की तिथि से, परिणाम की तिथि से शपथ ग्रहण के अगले दिन, ऐसा नहीं है। तो इसमें कोई नहीं हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल उसी दिन शुरू हो जाता है जब वह संविधान द्वारा निर्धारित शपथ ग्रहण करते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। उसी टाइम से शुरू हो जाता है जब वह शपथ ग्रहण करते हैं। 9वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 9वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के संबंध में कौन सा सत्य है? तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें इसका आयोजन यूएसए और वेस्ट इंडीज ने किया था। फिर है, भारत ने दूसरी बार यह खिताब जीता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह बने। उपरोक्त सभी, तो पूछा गया है कौन सा सत्य है, तो इसमें उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। तो इसमें सभी सही है। भारत ने जो है दूसरी बार यह खिताब जीता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह बने थे और इसका आयोजन जो है यूएसए और वेस्ट इंडीज ने किया था। ये सभी सही है। नेक्स्ट है, आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में। तो ये आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। नेक्स्ट है, 17वें पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों के बारे में असत्य कथन को पहचाने। तो 17वें जो है पेरिस पैरा ओलंपिक खेल के बारे में, तो चलिए इसको देखते हैं। इसका आयोजन अगस्त सितंबर 2024 पेरिस में हुआ। भारत ने कुल 12 खेलों में हिस्सा लिया। भारत ने कुल 29 पदक जीते। अवनी लेखरा को रजत पदक प्राप्त हुआ। इसमें असत्य कथन को जो है देखना है। तो अवनी लेखरा को जो है रजत पदक मिला था, ये गलत हो जाएगा। अवनी लेखरा ने महिला में जो है 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में स्वर्ण पदक जीता था। तो अवनी लेखरा को जो इसमें गोल्ड मिला था, तो ये गलत हो जाएगा। रजत पदक जीता था, गोल्ड जीता था ये। और इसमें जो है कुल 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बैंकॉक में। तो छठा जो है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया है। और इसका जो अब की बार विषय था, ये था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। नेक्स्ट, बिहार का पर्यटक सूचना केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो बिहार का पर्यटक सूचना केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो ये वाराणसी में। तो बिहार का पर्यटक सूचना केंद्र बनारसी में खोला जा रहा है। नेक्स्ट है, निसार उपग्रह के संबंध में क्या असत्य है? तो निसार उपग्रह के संबंध में देखना है क्या असत्य है। यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, तो ये सही है। फिर है, इसे नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, तो ये भी सही है। इसे GSLV Mark II F-16 से प्रक्षेपित किया गया है, तो ये भी सही है। यह प्रत्येक 15 दिन में हाई रेजोल्यूशन डेटा प्रदान करेगा, तो ये जो है इसमें गलत है। ये 15 दिन नहीं, ये 12 दिनों में जो है हाई रेजोल्यूशन डाटा प्रदान करेगी। तो 12 दिन हो जाएगा, बाकी सभी इसमें सही है। निसार उपग्रह के बारे में। COP30 का आयोजन कहाँ किया जाना है? तो COP30 का आयोजन कहाँ किया जाना है? तो बेलम में जो है COP30 का आयोजन किया जाना है। बेलम, ब्राजील। नेक्स्ट है, योजना से संबंधित राज्य का मिलान कीजिए। तो योजना और उससे संबंधित राज्य, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले है बिथुटी वन रोपण योजना। तो बिथुटी वन रोपण योजना किस राज्य में हो जाएगा? तो केरल। बिथुट वन रोपण योजना केरल। फिर है प्रतिज्ञा योजना। तो प्रतिज्ञा योजना जो है बिहार हो जाएगा। फिर सुभद्रा योजना उड़ीसा से संबंधित है। और रायथू भरोसा योजना तेलंगाना। इस तरह हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर? तो 1 का हो जाएगा 2, तो 1 का 2 है, 2 का 3 है, तो 2 का 3 है, तो 1 का 2, 2 का 3 है, 3 का 4 है, 3 का 4 है, 1 का, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट किस महीने के भीतर प्रस्तुत करेगा? तो 8वां वेतन आयोग जो है ये कितने महीनों में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा? तो 18 महीना में। तो 18 महीना में ये रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को। नेक्स्ट, वर्ष 2025 का SCO शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो वर्ष 2025 का SCO शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो तियानजिन में। तो तियानजिन में ये सम्मेलन जो है संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, भाला फेंक F-64 प्रतिस्पर्धा में पुरुषों के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भाला फेंक F-64 प्रतिस्पर्धा में पुरुषों के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सुमित अंतली। तो ये सुमित अंतिल बन गए हैं
स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी भाला फेंक F64 प्रतिस्पर्धा में। हाल ही में टाटा मोटर्स का एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा मोटर्स का एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया आपको शैलेश चंद्रा को। तो शैलेश चंद्रा को जो है टाटा मोटर्स का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। एशिया कप 2025 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? एशिया कप 2025 का फाइनल मैच खेला गया है संयुक्त अरब अमीरात में। तो एशिया कप 2025 का फाइनल मैच जो है संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया और 7वां संस्करण था। और इसमें जो है भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार जो है एशिया कप जीता है। तो इसमें भारत विजय रहा है, पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार जीता है। किसने 7वां सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया भारत के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 दिया गया? तो किसे यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो ये दिया गया है जिनाली मोदी को। तो जिनाली मोदी को ये पुरस्कार दिया गया है। थोडो गांव किस राज्य से संबंधित है? तो थोडो गांव जो है किस राज्य से संबंधित है? तो थोडो गांव जो है गुजरात से संबंधित है। तो थोडो गांव गुजरात से संबंधित है। और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत जो है गुजरात के थोडो गांव को सौर गांव का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसलिए जो है ये चर्चा में है। 67वां ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 67वां ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर का जो है पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है प्रदान काउंटबॉय कार्टर को। तो काउंटबॉय कार्टर को जो है एल्बम ऑफ द ईयर जो है ग्रैमी अवार्ड से दिया गया है। मई 2025 में आए शक्ति चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? तो शक्ति चक्रवात का नामकरण जो है श्रीलंका द्वारा किया गया था। तो शक्ति चक्रवात का नामकरण श्रीलंका द्वारा किया गया था। किस टीम द्वारा पहला महिला T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीत लिया गया है? तो T20 महिला ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीत लिया गया है किसके द्वारा? ये भारत के द्वारा जो है जीत लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन किया है। तो ये किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा बिजिंगम में। तो बिजिंगम में जो है ये भारत के जो है पहले अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पहला गहरे जल का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जिसे कंटेनर और बहुउद्देशीय कार्गो के लिए जो डिजाइन किया गया है। और यह पोर्ट कहाँ है? तो यह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट रीजनिंग का 81 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है सी नंबर 64 हो जाएगा। और 82 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको डी 12 मिनट। और 83 का आंसर हो जाएगा आपको सी 80। और 84 का आंसर हो जाएगा डी 45:56। 85 का आंसर हो जाएगा ए 18,500। और 86 का आंसर हो जाएगा ए 1/3। 87 का आंसर हो जाएगा आपको बी 80 लीटर। 88 का आंसर हो जाएगा बी 88 का सी डी 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 16 लीटर। 88 का हो जाएगा आपको डी। 89 का हो जाएगा आपको ए। और 90 का हो जाएगा बी। तो 91 का हो जाएगा आपको ए 9। फिर है 92 में हिंदी है, मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो मैं वहाँ होकर आया हूँ तो अव्यय शब्द हो जाएगा वहाँ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है इसमें जो है नरेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें नरेशन सेट करना है, इसका जो है देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 94 का आपको बी हो जाएगा। और 95 में है वे सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो इसका ट्रांसलेशन करना है। तो 95 का जो है ए हो जाएगा दे विल ऑल बी बिजी विथ देयर वन वर्क। तो ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है? तो किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है? तो किसी देश का जीवन स्तर जाना जाता है प्रति व्यक्ति आय से। तो प्रति व्यक्ति आय से जाना जाता है किसी देश का जीवन स्तर। 97 नंबर है यदि क्रेता एक हो और विक्रेता अनेक हो तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो क्रेता एक और विक्रेता अधिक होगा तो उस स्थिति को क्या कहा जाएगा? तो एक क्रेताधिकार कहा जाएगा। तो इसका हो जाएगा एक क्रेताधिकार।
नेक्स्ट है मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या है। तो मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या हो जाएगा, तो मजदूरों की वास्तविक जो है आय की मापदंड हो जाएगा एक नियत समय में उसके उत्पादकता में परिवर्तन। तो एक नियत समय में उसके उत्पादकता में परिवर्तन जो है मजदूर की वास्तविक आय का मापदंड हो जाएगा। नेक्स्ट है औसत राजस्व का क्या अर्थ है। तो औसत राजस्व का अर्थ क्या हो जाएगा, तो औसत राजस्व का अर्थ होता है बेची हुई सीमांत इकाई से प्राप्त राजस्व। तो बेची हुई सीमांत इकाई से प्राप्त राजस्व हो जाता है औसत राजस्व का अर्थ, बेची हुई सीमांत इकाई से प्राप्त राजस्व। नेक्स्ट है आर्थिक लगान से क्या आशय है। तो आर्थिक लगान से क्या आशय हो जाएगा, तो आर्थिक लगान से आशय है श्रम के उपयोग में बदले किया गया भुगतान। तो श्रम के उपयोग के बदले किया गया भुगतान जो है आर्थिक लगान से आशय है। तो चलिए इस तरह जो है हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और 100 क्वेश्चन में आप लोग का स्कोर क्या रहा ये कमेंट में बताइएगा, और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो ज्वाइन नहीं किए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।